हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में क्लास 10th हिंदी के लिए 2024 का जो सेट नंबर 2 चल रहा था उसका लेक्चर नंबर आखिरी करने वाले हैं। इस वीडियो में आपका सेट क्या हो जाए, इस सेट 2 है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सेट 3 को स्टार्ट कर देंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। यदि आपको 2025 का एग्जाम देना है और आप चाहते हैं कि सभी सब्जेक्ट में 95 प्लस स्कोर करना है तो आपको कुछ नहीं करना है। 2024 के जितने भी सेट है बाबू, 2024 के जितने सेट है, यदि आप इन सभी सेटों को लगाकर 2025 के एग्जाम में चले जाते हैं तो यहाँ से एक भी नंबर नहीं कटेगा। 2024 में आपके टोटल 7 सेट बने थे, मतलब 7 पेपर बने थे। ये आपका सेट नंबर 2 चल रहा है, इसके पीछे मैंने इसका 2 सेट करा दिया, मतलब 1 सेट कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, तो यदि इन सातों सेट को आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं बाबू, तो हिंदी के पेपर में इससे एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। इन सातों सेट से 100% है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इन्हीं सातों सेटों को तैयार कर लेना है और तैयार करके एग्जाम में चले जाना है। बाकी आपको कुछ नहीं पढ़ना है। यदि अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो बस यही सातों सेट आप तैयार कर लीजिए और अपने एग्जाम में बैठ जाइए, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम इसके अगले वाले प्रश्न को करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपका क्या है उसको ध्यान से समझिएगा। अगला प्रश्न है कि 27 नंबर प्रश्न था, इसके पीछे मैंने 26 तक प्रश्न करा दिया है, जाकर जरूर देख लीजिएगा। 27 नंबर प्रश्न है कि अपनी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में पाठ्य पुस्तक से खंड कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। मतलब आपको एक संस्कृत खंड का एक कोई श्लोक लिखना है और वो श्लोक लिखना है जो आपको इस प्रश्न पत्र में नहीं आया हो। तो बहुत बच्चे करते हैं कि जो पेपर में आया है वही लिख देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। ऑलरेडी बोल दिया है कि जो प्रश्न पत्र में न आया हो। ठीक है, तो मैं आपके लिए दो एकदम आसान श्लोक लेकर आया हूं, आप इन दोनों को याद कर लीजिए। यहां से आपका 2 नंबर फिक्स हो जाएगा। जो आपका श्लोक है आपके एग्जाम में 2 नंबर का आता है, तो आपको कुछ नहीं करना, बस यही 2 श्लोक याद कर लीजिए और आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है और 2 नंबर 100% है कि पक्का हो जाएगा। ठीक है, चलिए पहला क्या है, पहला श्लोक आपका है कि बंधनम मरणम वापी जयो वापी पराजय। ठीक है, बंधनम मरणम वापी जयो वापी पराजय, मतलब इसका हिंदी समझ लीजिए कि बंधन हो या मरण, जीत हो या हार, पराजय में इसका होता है हार। ठीक है, उभयत्र में होता है दोनों स्थिति में। ठीक है, उभयत्र में दोनों स्थिति में, समो में समान, वीर में वीर। वीर क्या होते हैं, समान होते हैं। दोनों स्थिति में वीर क्या होते हैं, समान होते हैं। वीर भाव ही वीरता, और वीर भाव ही क्या है, वीरता है। ठीक है, एक बार और समझिएगा मैंने क्या इसका हिंदी में ट्रांसलेशन बताया है, क्योंकि आ सकता है ट्रांसलेशन भी हिंदी में, अनुवाद भी आ सकता है। ठीक है, और आता भी है। ठीक है, मान लीजिए यही आ गया तो वो कैसे लिखना है वो ध्यान समझिएगा। ठीक है, बंधनम मरणम वापी जयो वापी पराजय, बंधन हो या मरण, जीत हो या पराजय, उभयत्र दोनों स्थितियों में क्या होते हैं, वीर समान होते हैं और वीर भाव ही वीरता है। ठीक है, ये पहला आपको श्लोक हो गया। ठीक है, मैंने इसका हिंदी बता दिया। ठीक है, अब दूसरा श्लोक आपको याद करना है, मात्र आपको 2 ही श्लोक याद करना है और 2 नंबर फिक्स कर लेना है। ठीक है, दूसरा श्लोक है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निराम्याः, सर्वे सन्तु निराम्याः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कसिचद, माँ कसिचद दुख भाग भवेत, दुख भाग भवेत। ठीक है, तो बस आपको क्या करना है, इसी श्लोक को, यही 2 श्लोक याद कर लेना है। ठीक है, इन दोनों श्लोक को आपने तैयार कर लिया तो 100% की यहाँ से आपका 2 नंबर फिक्स हो जाएगा। 100% है बाबू, इससे बाहर नहीं जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो आपका 27 नंबर प्रश्न एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आशा करते हैं कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके अगले वाले प्रश्न पर। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, 28 नंबर प्रश्न है कि छात्रावास की जीवन शैली विषय पर अपने मित्र को पत्र लिखिए, अथवा कर क्या दिया है, जो आपका जो
लेखन पत्र है आपके एग्जाम में 4 नंबर का आता है। मैं पहले बता दे रहा हूँ कि जो आपका ये पत्र लेखन है ये आपके एग्जाम में 4 नंबर का आता है। अब बहुत आसान है, बस मैं आपको जितना बताऊंगा उसी को तैयार कर लेना है। इन दोनों में देखिए अथवा करके दिया है कि इन दोनों में से कोई एक ही करना है, या तो आप ऊपर वाला कीजिए या इसको कीजिए, ठीक है। तो इन दोनों में सर इंपॉर्टेंट कौन है, मैं उसी को कराता हूँ, ठीक है। तो इन दोनों में मोस्ट इंपोर्टेंट आपका पत्र लेखन है ये वाला कि विद्यालय में खेल कूद की सामग्री की ओर ध्यान दिलाते हुए प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखे, ठीक है। ये वाला मोस्ट वांटेड आपका पत्र लेखन है, इसको आपको जरूर से जरूर तैयार कर लेना है। और इसी तरह मैंने आपको एक दो और पत्र लेखन करा दिया है, आप जाकर वीडियो देख सकते हैं, सभी वीडियो क्रम से है, ठीक है। तो चलिए, विद्यालय में खेल कूद की सामग्री को और ध्यान दिलाते हुए प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखते हैं। और कैसे लिखना है मैं ऑलरेडी आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए कैसे लिखना है उसको आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखिएगा, सबसे पहले कैसे लिखना है उसको ध्यान से समझिएगा, लिख, ठीक है। इसको आपको स्क्रीनशॉट भी ले लेना है, पहले आप समझ लीजिए कैसे लिखना है, ठीक है। सबसे पहले आपको लिखने का जो फॉर्मेट होना चाहिए कि एक सीध में होना चाहिए। देखिए सभी एक सीध में है कि नहीं है, तो इसी तरह सभी लाइन क्या होना चाहिए, एक सीध में होना चाहिए, पहली बात, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया कि एक सीध में होना चाहिए, मतलब ये नहीं कि सेवा में आगे लिख दिए फिर प्राचार्य जी मतलब प्रधानाचार्य भी लिख सकते हैं और यहाँ से लिख दिए, ठीक है। ऐसा नहीं, मतलब एक सीध में होना चाहिए ताकि एग्जामिनर आपका यहाँ से एक भी नंबर न काटे, ठीक है। अब देखिए कैसे लिखना है कि सबसे पहले लिखना है सेवा में, फिर प्राचार्य जी मतलब प्रधानाचार्य भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस आप कोई भी स्कूल का नाम लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं, ठीक है ना। रायंस, रायसेन क्या है, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस रायसेन मध्य प्रदेश, ठीक है। एमपी मतलब मध्य प्रदेश, ठीक है। अब आपको विषय, मोस्ट इंपोर्टेंट आपको विषय जरूर से जरूर लिखना है। विषय क्या होना चाहिए कि आप किस विषय पर आप इस पत्र लेखन को लिख रहे हैं उसको आपको जरूर से क्या कर देना है, डिनोट कर देना है, ठीक है। तो विषय में लिखना है खेल की कूद सामग्री की समुचित व्यवस्था करने हेतु, ठीक ना। आपको जो प्रश्न पत्र में दिया रहेगा आप चाहे तो वही पूरा उतार सकते हैं। क्या प्रश्न पत्र में दिया है कि खेल कूद की सामग्री की ओर ध्यान दिलाते हुए प्रधानाचार्य को एक पत्र, ठीक है, एक प्रार्थना पत्र, आप वो भी लिख सकते हैं, चाहे इतना भी लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इतना लिखने के बाद आपको लिखना है महोदय, ठीक है। क्या लिखना है, महोदय लिख देना है और थोड़ा सा आपको गैप दे देना है, ठीक है। थोड़ा सा करना है आपको गैप दे देना है, ठीक है, बीच में, ठीक। उसको लिखना है कि नम्र निवेदन है कि हमारे विद्यालय में वैसे तो खेल कूद की कोई सामान उपलब्ध है, ठीक ना, कई सामान उपलब्ध है, पर क्रिकेट खेल से संबंधित कुछ सामानों की जरूरत है। मतलब कह रहा है कि नम्र निवेदन है कि हमारे विद्यालय में वैसे तो खेल कूद के कई सामान उपलब्ध है, पर क्रिकेट खेल से संबंधित कुछ सामानों की जरूरत है। हमारे सभी साथी कई खेलों में अपने विद्यालय का नाम रोशन कर चुके हैं, किंतु क्रिकेट में हमारा विद्यालय कभी कभी भी कोई स्थान अर्जित नहीं कर पाया है, ठीक ना। अतः आप से अनुरोध है कि इस ओर तत्काल ध्यान दें और खेल कूद विभाग को खेलने का पर्याप्त सामान उपलब्ध करवाने की दिशा में उचित कार्य करने के लिए आदेशित करें, ठीक है। हम सभी छात्र आपके आभारी रहेंगे, ठीक है। आपको इतना लिखना है, ये कितना आसान शब्दों में मैंने लिखा है ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो, ठीक है। बस आपको इसको एक कविता के तौर पर याद कीजिए, कहानी के तौर पर याद कर लीजिए, बाकी आप चाहे तो अपने मन से बढ़ा चढ़ा कुछ इसमें लिख सकते हैं, हूबहू ऐसा ही कोई जरूरी नहीं कि लिखना है, ठीक है। तो आपको इतना लिखना है, ठीक है। हम सभी छात्र आपके आभारी रहेंगे, ठीक है। अब क्या लिखना है, चलिए धन्यवाद, क्या लिखना है, धन्यवाद। और धन्यवाद के नीचे थोड़ा जगह नहीं था, अब आपको लिखना है कि आपका यज्ञ कार्य, क्या लिखना है, आपका यज्ञ कार्य, ठीक है। यहाँ पे लिख देना कि आपका यज्ञ कार्य और नाम यहाँ पे हेड लगाना है, ठीक है। नाम लिख देना है क ख ग, ठीक है, इतना लिख देना है और ठीक है, बस इतना लिख देना है, ठीक है। धन्यवाद नीचे क्या लिखना है, आपका यज्ञकारी छात्र लिख दिए या आपका यज्ञकारी नाम, और नाम क्या लिख दीजिए क ख ग, अपना नाम नहीं लिखना है, ठीक है। तो बस आपको पत्र लेखन में इतना ही लिखना है, बहुत आसान लिखा है, आप इसका चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्या अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है उसको ध्यान से आप लोग देखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आप लोग ध्यान देखिएगा। अगला प्रश्न क्या है, 29 नंबर प्रश्न और आखिरी प्रश्न आपका क्या है, आखिरी प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में लिखिए। आपको किन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर क्या लिखना है, संस्कृत में लिखना है। बहुत आसान है, ये आपका 2 नंबर देकर जाएगा, ठीक है। ये आपको 4 प्रश्न दिए गए हैं और इन 4 में से किसी 2 का ही उत्तर आपको
देना है, ठीक है। और लिखना कैसे उसको आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। देखिए मैंने चारों का आंसर लिख कर लेकर आया बाबू, आपको कोई भी दिक्कत ना, आप कोई भी इसमें से दो तैयार कर लीजिए, लेकिन मैं कहूंगा कि चारों को चारों तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में पता नहीं चारों में से कौन उठकर आ जाएगा, कोई संभावना नहीं है, ठीक है। तो चारों चार तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। पहला क्या है, पहला है, ध्यान देखिए, पहला के स्व स्व स्वत केतु, श्वेत केतु, केतु कह आसीत, श्वेत केतु कह आसीत। तो आपको उत्तर लिखना है कि श्वेत केतु ऋषि आसीत, श्वेत केतु ऋषि आसीत, ठीक है। तो श्वेत केतु को आसीत, तो श्वेत केतु ऋषि आसीत, आपको एग्जाम में ऐसा ही लिखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि पुरुराज केन सह युद्धम अकरोत, ठीक ना। अगला दूसरा प्रश्न क्या है कि पुरुराजः केन सह युद्धम अकरोत, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या लिखना है कि पुरुराजः अलक्षेंद्रण, मतलब अलक्षेंद्र से स मीस साथ, युद्धम मीस युद्ध, अकरोत मीस किया, ठीक है। यहाँ पर अकरोत होगा तो होगा, ठीक है। यहाँ पर जन तो होगा, ठीक है। तो इसका उत्तर होगा पुरुराजः अलक्षेंद्र सह युद्धम अकरोत, ठीक है। दूसरा प्रश्न क्लियर हो गया। तीसरा प्रश्न को देखिएगा, तीसरा प्रश्न क्या है कि चंद्रशेखर स्वनामम किम अवदत्, ठीक है ना, अवदत् है, चंद्रशेखर स्वनाम स्वनाम किम अवदत्। तो इसका उत्तर लिखना है कि आजाद अवदत्। क्या कहा, आजाद अवदत्। अलक्षेंद्र से पूछा गया कि तुम्हारा क्या नाम है, तो अलक्षेंद्र ने क्या बताया कि आजाद अवदत्, मतलब आजाद बोला, ठीक है। तीसरा प्रश्न है। चौथा प्रश्न क्या है कि भूमे, क्या लिखा है कि भूमे गुरुतरम किम आसीत, भूमे भूमे गुरुतरम किम आसीत। तो इसका उत्तर लिखना है कि भूमे गुरुतरम माता आसीत, ठीक है। भूमे गुरुतरम माता आसीत, ठीक है। तो इस तरह आपके चारों प्रश्नों का उत्तर आपको मिल गया होगा। आशा करते हैं कि आपको 27, 28 और 29 तीनों प्रश्न एकदम अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा।